कि तुम वीडियो कॉलों पे बातें करो, मेरे उनके सामने आओ। मुझे फोर्स करता था कि उनके सामने बगैर कपड़ों के आओ। फोर्स करता था कि छोटे छोटे, कभी कभी तो छोटे छोटे कपड़े पहने होते थे, ज़बरदस्ती पा रहे तो फोर्स करता था कि छोटे कपड़ों में ही आओ। तो जब छोटे कपड़ों में ना हो तो कभी कभी तो बगैर कपड़ों के दिखा देता, बैक कैमरा खोल के लोगों को दिखाता था, हर चीज़ की वीडियो बनाता है। हत्ता कि मेरे रूम में कैमरा लगाया हुआ था इसने, जो कि हम बिस्तरी की जो वीडियोज़ होती है ना वो अपलोड करता था, वो भी अपने दोस्तों के सामने उनको बेचता था वो वीडियोज़। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज आपके सामने मैं एक ऐसा इंतहाई शर्मनाक एक केस इसको कहूँगा और एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या, इंतहाई शर्मनाक एक हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जिसको अब सुनने के बाद, देखने के बाद आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे और आपके हाथ कांपेंगे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में किस किस तरह के लोग पाए जाते हैं, किस किस तरह के बेशरम शख्स पाए जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है अनास। फरवरी में इनकी शादी होती है और शादी के तकरीबन 4-5 दिन बाद ही इनका खावंद इनके साथ अजीब से ताल्लुकात ज़्यादा रखने की कोशिश करता है। अपने दोस्त अहबाब को इनकी वीडियो कॉल पे बात करवाता है और इनको मजबूर करता है कि मेरे दोस्तों के साथ बात करो और बिना कपड़ों के। आप सोचें कि एक खावंद जब निकाह में आता है तो बीवी की ज़िम्मेदारियाँ उस पर होती हैं, बीवी को तहफ़्फ़ुज़ देना, बीवी का ख्याल रखना। लेकिन एक वही शख्स जो निकाह के 5 दिन बाद ही अपनी बीवी को मजबूर करे कि मेरे दोस्तों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करो। करता क्या था, 1.5 माह के बाद इन्होंने तंग आकर उस शख्स से तलाक ले ली और वो शख्स इस वक्त, उसका ये काम अभी भी जारी है। इंतहाई हैरत अंगेज़ ये वीडियो आपके लिए कि वो शख्स अभी भी ये काम कर रहा है और नए तरीके से कर रहा है, नई नई लड़कियों के साथ कर रहा है। जानते हैं कि ये मामला है क्या, वो शख्स कौन है, किस तरह इन्होंने इसको अपने जाल में उसने इनको घेरा और किस तरह इनकी इज़्ज़त का एक तमाशा बनाया और तमाशा भी सोशल मीडिया पर बनाया, बाहयात वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनास, आपकी शादी हुई कब थी? 29 जनवरी को। 29 जनवरी को शादी हुई थी। ये शादी हुई किस तरह थी? वो शख्स आपको मिला किस तरह आप निकाह हुआ था? बस मेरी पुप्पो ने निकाह करवाया था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस नीयत से कि आगे जाके घर बस जाएगा इसका। लेकिन वो निकाह जो हुआ था ना वो भी एक किस्म का उन्होंने जाली कर दिया। निकाह के पेपर्स ही बाद में अपने पास रख लिए और हमें सबूत भी नहीं दिया कि निकाह हुआ या नहीं हुआ। सही है। निकाह के तकरीबन कोई 4-5 दिन बाद ही उसकी अगर ऐसी एक्टिविटीज़ थी, पहले नहीं पता था कि शख्स ऐसा है, कुछ कंफर्मेशन नहीं की थी? नहीं, उससे कोई भी जांच पड़ताल हमने की ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग ने बस एतबार कर लिया कि ठीक है भाई रिश्ता आया है मौलवी की तरफ से, मौलवी बहुत अच्छा है। हमने तो मौलवी की शक्ल देख के आगे से शादी की थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि मौलवी भी उसके साथ ही मिला हुआ है। शादी के 5 दिन बाद जो उसने आपके साथ जिस तरह के ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश की, वो क्या थे, करता क्या था और अपने दोस्त से आपसे किस तरह तारुफ करवाता था आपका? हर वक्त यही कहता था कि मेरे दोस्तों के साथ वीडियो कॉल्स पे बात करो, ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी मसला हो इनसे बात कर लिया करो, मेरी बात तुम्हें यही लोग सपोर्ट करेंगे, अगर मैं मर भी जाता हूँ ना तो तुम्हें यही लोग सपोर्ट करेंगे। बल्कि देखें, कोई भी औरत जो है वो अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे बंदे को नहीं देखती, और अगर ऐसी बात करना शुरू हो जाए तो फिर वो खुद ही, जो शोहर होता है वो खुद ब खुद ही उसी पर इल्ज़ाम लगाता है कि मेरी बीवी ही ठीक नहीं है। लेकिन तुम एक बगैर कपड़ों के मुझे दिखाओगे लोगों के सामने और ये बोलोगे कि मैं ही गलत हूँ, या तुम ऐसे कोशिश करोगे कि मतलब लड़की को जलील कराया जाए, उसको बहुत ही बेइज्जत किया जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन तुमने कोशिश की, बहुत ज़्यादा की, और ये चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं थी कि मतलब एक आदमी जो है वो आके ये बात करे कि तुम वीडियो कॉलों पे बातें करो, मेरे उनके सामने आओ। मुझे फोर्स करता था कि उनके सामने बगैर कपड़ों के आओ। फोर्स करता था कि छोटे छोटे, कभी कभी तो छोटे छोटे कपड़े पहने होते थे, ज़बरदस्ती पा रहे तो फोर्स करता था कि छोटे कपड़ों में ही आओ। तो जब छोटे कपड़ों में ना हो तो कभी कभी तो बगैर कपड़ों के दिखा देता, बैक कैमरा खोल के लोगों को दिखाता था, हर चीज़ की वीडियो बनाता है। हत्ता कि मेरे रूम में कैमरा लगाया हुआ था इसने, जो कि हम बिस्तरी की जो वीडियोज़ होती है ना वो अपलोड करता था, वो भी अपने दोस्तों के सामने उनको बेचता था वो वीडियोज़। यानी कि निकाह से पहले उसने अपने कमरे में कैमरा लगाया था, आपको नहीं पता था कि कैमरा लगा हुआ है? हम बिस्तरी जो भी मामलात होते थे एक रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करता था जी, अपने दोस्तों को देता था और उनको बेचता था। फिर वो आगे से कमेंट्स करते थे कि ये ऐसे है तो इस बात में ऐसे हो गया। तो मतलब इस तरह की वीडियोस कभी भी एक लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम अगर ये सारे हरकतें एक बीवी के साथ करते हो, वो लड़कियां जो घर में छोटे छोटे मतलब
और भी छोटी छोटी उम्रों की लड़कियां घर में मेरे सामने लाता था और लाके उनके साथ ज्यादतियां करता था और उनको छोड़ देता था। यानी मुझसे पहले भी कई लड़कियां आई, इन चीज़ के भी प्रूफ मेरे पास हैं। कई छोटी छोटी बच्चियां आई जिनके साथ इसने निकाह किए। एक तो इसकी नाजायज़ बेटी भी है जिसको वो अपना नाम देने को शख्स है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से है, क्या ये इकरा हॉस्पिटल में रहता, मतलब ये इसका घर ही है, तो वहाँ पे रहता है ये। और इसका ये सारी बिल्डिंग्स इसकी बीवी की हैं। इसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब तरीन इंसान था, बीवी की हर चीज़ पे कब्जा करके बैठ गया है। कोई भी इसकी चीज़ अपनी नहीं रहता कि इसकी बाइक भी इसकी अपनी भी है, इसकी हर चीज़ चोरी करता है। और बाहर के मुल्कों में तो ब्लैक लिस्ट आई है, अमेरिका में ब्लैक लिस्ट आई है, वहाँ भी लड़कियों के इतने रेप किए हैं। मैं इसकी भी न्यूज़ के पेपर्स की हर चीज़ की प्रूफ मेरे पास है, मैं बगैर प्रूफ की कोई बात नहीं करूँगी। तो हर चीज़ का प्रूफ भी मेरे पास है, लेकिन ये मानता नहीं। ये फिर भी चढ़ता है कि पता नहीं मैं कितना बड़ा जो है ना वो आदमी बन गया हूँ, मेरे पास पैसा है, हर बंदे को ख़रीद लेता है। जैसे मेरी फुप्पो को ख़रीद लिया मेरे हॉस्टल जाने के बाद, मौलवी को ख़रीदा हुआ है, तलाक देने के बाद भी ये बात कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ निकाह ही नहीं हुआ, तुम ट्रायल बेस पे हो। पहले दिन से ये बात, 5वें दिन से ये बात कह रहा है, पहले दिन से नहीं 5वें दिन से ये बात कह रहा है कि तुम ट्रायल बेस पे हो, मेरा दिल करेगा तो मैं रखूंगा, नहीं करेगा तो बार बार निकाल दूंगा। और 1.5 महीने के अंदर पूरी गिनती के 5 दफ़ा ही मुझे धक्के मार के आधी आधी रात को 12:30 बजे निकालता रहा। और मौलवी से कौन है कि आप मुझे ऊपर आने दें, वो कहते थे नहीं जी, मालिक मकान जो कहता है वो सही कहता है, हम मालिक मकान के ताबेदार हैं। ये कौन सा इस्लाम है जो कहता है कि मालिक मकान की बात माननी है, किसी बेटी की बात नहीं माननी, किसी लड़की की बात नहीं माननी, किसी सैयदादी की बात नहीं माननी। आपके, और बताता चलूँ कि अनीसा के वालिदैन, इनकी सेपरेशन हो गई थी, ये 7 माह की थी और अपनी फुफो के पास रहना शुरू हो गई, तकरीबन उनके 7 माह की थी जब उस शख्स ने तकरीबन कोई 1.5 माह आपके साथ इस तरह किया कि जिस तरह बता रही हैं कि वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था और नाम आपका लगाता था कि आप खुद अपलोड करती हैं चीज़ें। वो मुझे कहता था। और FIA में भी उसने यही बात कही है कि इसने मेरे और अपनी जो, मतलब हालांकि वो वीडियो में हम बिस्तरी नहीं है, लेकिन जो वो बातें वो कह रहा है वो बातें उसने खुद ही मुझे मतलब रिकॉर्ड करके भेजी हैं। और फिर कहता है कि इसी ने अपने अकाउंट से अपलोड कर दी, जबकि मुझे उस वक्त मोबाइल चलाना भी नहीं आता था। उस वक्त तो मतलब मोबाइल वगैरह था भी नहीं कभी मेरे पास, और जो था उसमें इसी ने खुद ही फेसबुक का अकाउंट बनाया, खुद ही फेसबुक से अपलोड की और आज FIA वाले को भी अपने साथ मिला लिया। वो कहते जी आपके अकाउंट से तो आपका जुर्म है, जबकि मेरा कैसे हो सकता है, जबकि अकाउंट इसका है, नंबर इसका है, मोबाइल इसका है, सब कुछ इसका है, तो मेरा कैसे हो सकता है जुर्म? सिर्फ मेरे पास 2 मिनट पकड़ने से मेरा हो गया मोबाइल। लड़कियां घर बुला के, आप उनकी बीवी थी, आपके सामने गलत काम करता था, जिस्म फरोशी करता था उनकी? जी बिल्कुल, मेरे सामने करता था। छोटी छोटी बच्चियां, 18 साल की, 20 साल की बच्चियां लाता था मेरे सामने, और कभी कभी तो 30 साल की, 35 साल की औरतें भी लाता था। और एक तो वीडियो में उसने नाम भी ले लिया सादिया का, सादिया, अनीला, पता नहीं कौन कौन सी लड़कियां जिसके इसने कईयों के किस्से सुनाए, कईयों के साथ वॉइस कॉल पे बात करता था और मेरे सामने, और कई तो घर पे लाके उनके ऊपर शराबे गिराता होता था। और मुझे तो कहता था तुम्हारे ऊपर तो तेजाब गिरा दूंगा मैं अगर तुमने मेरी बातें ना मानी तो, और अगर ज़्यादा बात करो तो मारना पीटना शुरू कर देता था। नाज़रीन, उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे अल्फाज सुने कि जो मैं नहीं दोहरा सकता, कि वो रिपीट कर रहा है कि तुम ये बहुत अच्छा करती हो, जाने भी नहीं देता था। फिर कभी कभी तो दिल किया तो धक्के मार के, टांगे मार के बाहर निकाल देता था सबके सामने। और इसके मोहल्ले से भी पता करो ये बहुत बड़ा रेपिस्ट है। लेकिन जब मुझे निकाल देता फिर मैं सिर्फ फुप्पो के पास जाती थी, क्योंकि फुप्पो के अलावा मेरा कोई और है नहीं। लास्ट टाइम जब इसने निकाला तो फिर मैं फुप्पो के पास नहीं गई, क्योंकि मेरी फुप्पो रहती है बीमार। फिर मैं अपनी पहली माँ के पास चली गई जिसने मुझे पैदा किया। इतनी देर से मेरा उसके साथ ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन मैं फिर भी उसे ढूंढा। मतलब मेरा 16 साल की उम्र में मुझे मिली थी, 18 साल की सॉरी। तो उसके बाद मैं उसके पास गई थी, उसने मुझे 1-2 दिन रखा, फिर फुप्पो ने मुझे वापस बुला लिया। फिर इसने कहा जी मैंने वापस लेके आनी है। अब मैं वापस नहीं इसके पास जाना चाहती, और ये मुझे तरह तरह के नंबरों से कॉल करके ये बात कहता है कि मेरा तो तुम्हारा अब निकाह है, मैं तो अब इस निकाह को रजिस्टर करवाऊंगा। जब तुमने निकाह को रजिस्टर करवाना था तो पहले क्यों नहीं करवाया? मुझे ज़रूर जलील करना था 1.5 महीने। यानी कि आपको ट्रायल पे रखा हुआ था, गोल उसके बिल्कुल ट्रायल पे रखा हुआ था। तो अब मैं ट्रायल पे रहना नहीं चाहती, मैं बीवी हूँ।